नमस्कार। पीओके पाक ऑक्यूपाई कश्मीर यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, जो कि पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है और निश्चित रूप से वो भारत का है। भारत आधिकारिक रूप से अपने पीओके के ऊपर अपना अधिकार रखता है। अब इस पूरे मामले को जब हम देखते हैं तो हमें से बात रही कि भारत ने हमेशा कहा है, संसद में भी घोषणा की है कि हम पीओके को अपना हिस्सा मानते हैं और निश्चित रूप से हमारा हिस्सा है। लेकिन चूंकि अवैध कब्जा तो पाकिस्तान का ही है, तो इस कब्जे को छुड़वा करके भारत में शामिल करना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। अब इसके लिए जो कंडीशंस बनी हैं वो बड़ी शानदार बनी हैं कि अब भारत पीओके ले सकता है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। जो 5 कारण मैं बताऊंगा, उन 5 कारणों के माध्यम से हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि भारत पूरी तरह से तैयार है अब पीओके को भारत में शामिल करने के लिए। तो सबसे पहला रीजन है कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति। पिछले वर्षों में हमने पूरी तरह से उसे आइसोलेट करके और पूरी तरह से बखेरने का काम किया है, और न केवल भारत ने बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति लगातार कमज़ोर होती चली गई और आज की तारीख में भी पूरी तरह से वो कमज़ोर ही है। और पाकिस्तान बिल्कुल कमज़ोर राष्ट्र के रूप में, आर्थिक रूप में बिल्कुल कमज़ोर राष्ट्र के रूप में है। और ये बात सारे इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के माध्यम से भी दिखाई देती है और वहाँ की जो माली हालत है उससे भी हमें स्पष्ट दिखाई देती है। साथ ही इस बात से भी दिखाई देता है कि यदि इतनी कमज़ोर आर्थिक स्थिति होगी तो पाकिस्तान भारत से लड़ पाएगा क्या? तो निश्चित रूप से नहीं लड़ पाएगा, क्योंकि लड़ने के लिए हथियार ही नहीं, आर्थिक ताकत होनी जरूरी है। क्योंकि आज के तारीख में जब युद्ध होते हैं तो अर्थव्यवस्था पे बहुत बड़े फर्क पड़ते हैं। आर्थिक स्थिति पहले से बिगड़ी हुई हो तो बुरा मरता है। दूसरा, उसके पास जो है पेट्रोल डलाने के लिए भी, कि अपनी सारे जो सेना है उसके बड़े बड़े जो हथियार होंगे उनको चलाने के लिए, साथ ही साथ उसके साधनों को चलाने के लिए, बाकी सब चीज़ों को रन करने के लिए जो इकोनॉमिक पावर चाहिए वो निश्चित रूप से उसके पास उतना नहीं है कि वो लंबे समय से तक हमारे से युद्ध कर पाए। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम उसके सामने है। तो इकोनॉमिक रूप से पूरी तरह पाकिस्तान बैक में है। दूसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि भारत के साथ पीओके के जितने भी लोग हैं, जो गिलगिट और बाल्टिस्तान के या बलूचिस्तान के जो लोग हैं, वो सब तैयार बैठे हैं। वो पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहते। उसके 2 रीजन हैं। पहला, वहाँ के लोगों पे अत्याचार हुआ है, लगातार कई वर्षों से होता रहा है। दूसरा, कि भारत के अंदर जो जम्मू एंड कश्मीर है उसका लगातार डेवलपमेंट हुआ है। पिछले वर्षों में जज के हुआ है, जब 370 हटा उसके बाद लगातार डेवलपमेंट हुआ है। और उस डेवलपमेंट को देख करके वो लोग सोचते हैं कि हम भारत में के ही हिस्से क्यों नहीं हो जाएं। और चूंकि पाकिस्तान उनके ऊपर अत्याचार भी करता है तो वो लोग लगातार जो है वो भारत में शामिल होने की मांग कर रहे हैं। बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, बड़े बड़े नारे वहाँ पर लगाए जाते हैं। तो निश्चित रूप से जब भी हम पीओके पे अटैक करेंगे तो हम पूरी दुनिया को कह सकेंगे कि ये लोग हमारे हैं और इनको हम शामिल कर रहे हैं और मानवीय आधार पर हम इनको शामिल करना चाहते हैं। ये बहुत परेशान लोग हैं। तो एक इंटरनेशनल सपोर्ट भी जो है वो हमें मिलेगा, यानी बाकी देश इस मामले में घुसने से बचेंगे। अब आप कह सकते हैं कि चाइना है ना भाई, तीसरा रीजन आप दे सकते हैं भाई चाइना तो आएगा, लेकिन तीसरा और सबसे बड़ा रीजन ये है कि चाइना नहीं आएगा। अब इसके क्या रीजन हो सकते हैं? चाइना हो या दुनिया का कोई भी देश हो, उसके सबसे बड़ा रीजन होता है कि स्वार्थ। पाकिस्तान से उसका डायरेक्ट कोई स्वार्थ नहीं है। इनडायरेक्ट स्वार्थ क्या है कि भारत का दुश्मन है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान से दोस्ती ऑटोमेटिक चाइना की होगी, क्योंकि भारत का विरोधी चाइना और भारत का विरोधी पाकिस्तान, तो दोनों में दोस्ती होगी। पहले बात। दूसरी बात कि वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है कि वहाँ पर उसकी एक योजना सीपेक जो है वो वहाँ चल रही है। काफ़ी इन्वेस्टमेंट चाइना ने वहाँ पे कर रखा है। तो अब बात आती है कि वहाँ क्या वो सफल हो रहा है? तो चाइना ने खूब पैसा लगाया, लेकिन वहाँ बलूचिस्तान के और गिलगिट बाल्टिस्तान के जो बाकी लोग हैं वो उनको वहाँ पे वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं करने दे रहे। और निश्चित रूप से देखें तो चाइना वहाँ पर चुप ही हो गया है, क्योंकि जब वहाँ इंजीनियर बैठता है उनको मार देता है भाई। जो बलूचिस्तान के लोग जो वो मार देते हैं, और बलूच आर्मी जो वहाँ पर है BLA, वो बहुत खतरनाक रूप से उनके ऊपर अटैक करती है। तो कहने का मतलब वो सक्सेस नहीं हो पा रहे वहाँ, और उनको दिख रहा है कि पाकिस्तान में इतना दम नहीं है कि ये हमारा प्रोजेक्ट पूरा करवा देगा।
तो फिर उस इन्वेस्टमेंट को निकालने के लिए, उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए देखे, तो उसे दिखता है कि भारत अगर उस क्षेत्र पे कब्जा कर लेता है तो हम भारत के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बना करके और अपन इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लेंगे, और भारत इतना सक्षम है कि वो इन लोगों को रोक करके और हमारे इस प्रोजेक्ट को भी पूरा करवा सकता है। और भारत अपनी शर्तों पे, अपने जो शर्तें होंगी उन शर्तों पे चीन के उस प्रोजेक्ट में हाँ या ना का जो मामला बनेगा वो आराम से उसके अंदर डिप्लोमेटिक रूप से कर सकता है। दूसरी एक बड़ी बात और भी है कि अमेरिका और पाकिस्तान ग्लोबली ये दोनों मित्र हैं और ये पूरी दुनिया जानती है। ऐसे में चाइना ये निश्चित रूप से देखेगा कि पाकिस्तान कभी भी हमारे को धोखा दे सकता है, क्योंकि चाइना और अमेरिका की नहीं बनती तो पाकिस्तान तो कभी भी धोखा दे सकता है उसको। लेकिन भारत चूंकि गुटनिरपेक्ष राष्ट्र है, नॉन एलिगेंट मूवमेंट उसने चलाया है और आज भी किसी के दबाव में नहीं है, तो इसे डायरेक्ट डिप्लोमेटिक रिलेशन बना करके हम अपने भविष्य के जो डिप्लोमेटिक रिलेशन हैं उनको आगे बढ़ा सकते हैं। हमें कभी अमेरिका से डायरेक्टली इसमें उलझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए जो चाइना है वो अपने स्वार्थ में पाकिस्तान के बजाय फिर वो भारत से अच्छे संबंध बनाने के प्रयास करेगा। अब आप कह सकते हैं कि नहीं, वो तो भारत से तो दुश्मनी करेगा, पड़ोसी देश है तो पड़ोसी तो लड़ते हैं। तो पड़ोसी तो चाइना भी है, पाकिस्तान भी उसका पड़ोसी है, पड़ोसी सभी होते हैं, लेकिन पड़ोस से भी मित्रता बनी रह सकती है। डिप्लोमेटिक रीजन्स हर बार लगातार बदलते रहते हैं, तो इस प्रकार की कंडीशंस बनती है। और ज़्यादा नहीं तो एक तय है कि इस मामले में चाइना कूदेगा नहीं, चाहे चुप हो जाए, क्योंकि उसे मालूम है कि भविष्य की डिप्लोमेसी किधर भी घूम सकती है, इसलिए उस मामले में नहीं आएगा, साइलेंट रह सकता है। इसका तीसरा रीज़न और भी एक कि रसिया, भारत और रसिया इनकी अच्छी रिलेशनशिप चल रही थी। पिछले दिनों चाइना भी उसके अंदर शामिल हुआ था, तो वो जो एक गुट बन रहा था उस गुट को भी चाइना नहीं तोड़ना चाहेगा, और रसिया भी चाइना के ऊपर इस मामले में दबाव बनाएगा कि हम एक मजबूत ताकत बन सकते हैं। इसलिए डायरेक्टली भारत से पंगा जहाँ पर चाइना नहीं लेगा, इकोनॉमिक रीजन से भी नहीं लेगा। बहुत से रीजन बनते हैं कि डायरेक्टली कभी वो उस मामले में नहीं आएगा। अगला जो बड़ा रीजन बनता है जो भारत की तैयारी को दिखाता है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। बॉर्डर्स के ऊपर लगातार पिछले वर्षों में हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने तैयार किया है और बड़ी मजबूती के साथ तैयार किया है। उस मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर को जब हम देखते हैं, जिसके अंदर बहुत से टनल्स तैयार हुए हैं, वेदर सपोर्टेड बहुत सी रोड्स तैयार हुई हैं, जो हर वेदर के अंदर हमारे जो साधन हैं, जो सैनिक साधन, जितने भी संसाधन हैं, उनको आसानी से बॉर्डर तक पहुंचा सकती है। इस प्रकार की वेदर सपोर्टेड सड़कें बनी हैं, टनल्स बने हैं, और भी बहुत सा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमने तैयार किया है कि आसानी से हमारी सारी चीज़ें बॉर्डर पे बहुत जल्दी से जल्दी पहुंच सके। इस प्रकार की स्थिति वहाँ पर बनी है। जो इससे भी बड़ा और सबसे मजबूत पावर, या कहें कि जब ऑपरेशन सिंदूर था उस दौर में हमने काम में लेकर के भी देखा और पाकिस्तान को मजबूर कर दिया हमने कि वो टेंशन में आ जाए, और वो है सिंधु जल समझौता। इस पे भी काम करना बाकी है और ये भारत के लिए बहुत ज़रूरी भी है कि इस पे काम करें। और वो ये है कि हमारे यहाँ सिंधु जल को रोकने के लिए कोई नहरी तंत्र हमने विकसित तब तक नहीं किया है, न हम उसको रोकने के लिए कोई बड़े डैम बना पा रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी काम है जो भारत को करना होगा, जो शायद अब बचा हुआ ही वही है, और तो सारे हो गए। अगर इस काम को हम सफलतापूर्वक कर लेते हैं कि सिंधु जल के समझौते को या सिंधु के जो पानी है उस पानी को हम रोक पाएँ और हमारे यहाँ यूज हो जाए और हम उसे रोक भी पाएँ, तो उस स्थिति में निश्चित रूप से पाकिस्तान को जो है इस संधि से बाहर करके, यानी इस समझौते को हम तोड़ के सिंधु जल समझौते को, और पाकिस्तान को अंडर प्रेशर ला सकते हैं। सिंधु जल समझौता यदि सफलतापूर्वक हम एक मैनेज कर पाते हैं तो पाकिस्तान हो सकता है कि बिना किसी युद्ध के भी पीओके को भारत को दे दे, क्योंकि उसके अंदर जो पंजाब का बड़ा हिस्सा जो है वो सिंचित क्षेत्र, चूँकि पाकिस्तान की राजनीति में बड़ा हिस्सा कंट्रोल करने वाला पंजाब ही है, और पंजाब के अंदर अगर हम पानी को ही रोक देंगे तो पक्का है कि पाकिस्तान सिर्फ पानी के लिए हमें पीओके दे देगा, क्योंकि पीओके के अंदर उसे कुछ मिल नहीं रहा, उसके लिए कोई विषय इतना नहीं बनता, क्योंकि वहाँ पर बलूच और सब विरोध ही कर रहे हैं उसका, तो पूरी तरह से प्रेशर में आएगा। और भारत के लिए इस समय एक आत्मसम्मान का विषय है कि पीओके भारत में शामिल हो।
तो इस प्रकार से ये एक शानदार जो है स्ट्रेटेजी बना करके, और इस पे अगर भारत लगातार जो काम कर रहा है और वो और कर लेता है तो पक्का है कि भारत की तैयारी 100% पूरी मानते हुए और हम उसके ऊपर अटैक करके और पीओके को भारत में मिलाने की स्थिति में 2026-27 में ही रहेंगे, यानी जल्दी से जल्दी हम इस स्थिति में पहुंच जाएंगे। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।